गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 21 1 से 6, साम 21 1-6। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। The king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give. You have granted him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. You came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life, and you gave it to him, length of days forever and ever. Through the victories you gave, his glory is great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him unending blessings and made him glad with the joy of your presence. Amen. आप देखेंगे उस समय का वर्णन है। एक समय भजन 20 में हमने पढ़ा कि दाऊद जो है कठिन समय से होकर जा रहा है, इज गोइंग थ्रू वर्स्ट ऑफ हिज टाइम। उस समय जो है उसके लोग उसके लिए दुआ करते हैं और वहाँ से आश्वस्त होता है कि यहोवा उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आप देखें कलीसिया ने उसकी प्रार्थना की और जो है दाऊद ने उसका अनुभव लिया। जब परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हमें उसका एहसास होता है। रियलाइज इज आंसर। आप देखें दाऊद कहता है 20:6 में, अब मैं जान गया। हमने देखा वो क्या क्या जान गया है। यहाँ उसका कंटिन्यूएशन है। ये है प्रार्थनाओं का सोर्स, स्पिरिचुअल सोर्स। आप देखें दाऊद यहाँ कह रहा है, पद 1 में प्लीज पढ़िए। पद 1 भजन संहिता 21 और उसका पहला पद, जहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। तेरी सामर्थ नंबर 1, और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। तेरे किए हुए उद्धार से मगन होगा। परमेश्वर की सामर्थ और उसका किया हुआ उद्धार, उससे आनंद मिलेगा। हमारे आनंद का जो कारण है क्या है, वो है परमेश्वर की सामर्थ। कई बार मैं बोलता हूँ कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, परिस्थितियाँ? नो, हमारा जो सोर्स है वो है परमेश्वर। हमने कल देखा था कि लोगों को अलग अलग चीज़ों का भरोसा रहता है। कईयों को घोड़ों का, कईयों को रथों का। दाऊद कहता है मैं तो यहोवा पर भरोसा रखूँगा, मुझे उसका भरोसा है, वो छुड़ा लेगा। यहाँ पर जो है दाऊद कह रहा है तूने मुझे छुड़ा लिया, मैंने तेरी समर्थ का अनुभव लिया है। आप देखें यूहन्ना से समाचार उसके 15 अध्याय के 10-14 में क्या लिखा है। यूहन्ना 15:10-14। यूहन्ना 15:10-11। John 15:10-11. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. May full. आप देखें यहाँ जो दाऊद है
वो कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने माना, उसे मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थनाओं को उसने सुना, मैंने उसका अनुभव लिया है, उसकी सामर्थ को चखा है। उसके लिए कंडीशन क्या है? प्रार्थनाओं के लिए कंडीशन क्या है? हमारी प्रार्थनाएं अगर सुनी जाए तो उसके लिए क्या दशा है? वो दशा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, वो है दशा। तो वो कहता मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो मेरे और आपका आनंद पूरा करने के लिए यहाँ आया है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 10:4 में हम देखते हैं, 2 Corinthians 10 verse 4. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. शैतान के जो उसका जो अधिकार है, उसका जो घेरा है, उसको नाश करने में सक्षम है। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, वो हर मास से नहीं है, वो है संसार की प्रधानताओं से, आत्मिक सेनाओं से, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर ऑफ द अंधकार, of the darkness. डार्कनेस। हमने पढ़ा था इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से आगे। आप पढ़िए 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय 11वां पद और 16वां पद। 2 Samuel chapter 7 verses 11 and 16. And have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. I will give you rest from your enemies. मैं तेरे सारे शत्रुओं से तुझे आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। The Lord declares to you that the Lord Himself will establish a house for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे घराने को स्थापित करेगा। Your house and your kingdom will endure forever before me. तेरा घराना और तेरी जो राज्य है मेरे सामने जो है सदाकाल तक बना रहेगा। Your throne will be established forever. हमारा जो राज्य है सदाकाल के लिए बना रहेगा। हालांकि वो जो सदाकाल है वो आज पूरा हो रहा है। हालांकि जो दाऊद का जो घराना है वो उसके पुत्र के कारण जो है बना नहीं रहा। उसके समय में जो यरोबाम था उसके कारण जो है रोबियाम या यरोबाम आप चेक कर लीजिए, उसका जो लड़का था सुलेमान का लड़का, उसके कारण बना नहीं रहा, वो उत्तर और दक्षिण में बढ़ गया। आप देखिए भजन संहिता उसके 37वां पद में क्या है, 3-4 में क्या लिखा हुआ है। ये बात वहाँ भी लिखी हुई, परमेश्वर राज्य बना रहेगा। Psalm 37 verses 3 to 4. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. परमेश्वर में भरोसा रखो, उसके राज्य में बने रहो। Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. परमेश्वर तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा, तुम्हारे जो हृदय की इच्छा है वो तुम्हें देगा। John 16:23-24. John 16:23 verse 20 and 24 says, In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. Ask and you shall be, you will receive it. And your joy will be complete. आइए, अगर आपको हमारा आनंद पूरा करना है, हम उसकी इच्छा में रहते मांगे। वो हमारा सोर्स है, हमारा जो धन है वो प्रभु यीशु मसीह में। आइए उसके बाद हम जाए। रिमेंबर, आस्क, सीक एंड नॉक। मैंने आपको याद है, आपको कहा था पुश, PUSH, पुश until something happens। Pray until. प्रार्थना करते रहो, वो आपको देगा। और मैंने आपसे कहा था पुल, PULL, pray until Lord leads। Amen.
प्रार्थना करते रहो जब तक वो जो है अगुवाई ना करे। प्रार्थना में लगे रहो। पुश एंड पुल, दो जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बने रहिए, वो आपकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम में से हर एक के साथ बने रहे, आमीन आमीन। हमारा जो सोर्स है वो है प्रभु यीशु मसीह, उसमें बन रहिए। परमेश्वर का साथ चखिए, औरों को बताइए ताकि वो लोग भी उसके स्वाद को चखें, और वही आपको समर्थ देगा हमें।